महमूद का छठा आक्रमण। महमूद का छठा आक्रमण सन 1008 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध हुआ। फरिश्ता के अनुसार, जो कि एक इतिहासकार था, आनंदपाल ने अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर और कन्नौज के राजाओं का एक संघ बनाया, पर इसकी सत्यता पर संदेह किया जाता है। यह निश्चित है कि आनंदपाल ने अपने साथी राजाओं को महमूद के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए संघ बनाने का निमंत्रण दिया था। तुर्कों का विरोध करने के लिए आनंदपाल ने एक विशाल सेना संगठित की। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू स्त्रियों ने अपने आभूषण बेचकर तथा सोने को ढलवाकर अपने पतियों की सहायता की थी। निर्धन लोगों ने मजदूरी से संचित किए हुए धन से सेना की सहायता की। मुल्तान के खोखरों ने भी महमूद के विरुद्ध आनंदपाल को सहयोग दिया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि हिंदू सभ्यता, संस्कृति और घरों की आक्रमणों से रक्षा के लिए जाति, धर्म और देशभक्ति से परिपूर्ण हिंदू सेना पंक्तिबद्ध तैयार थे। अर्थात इस युद्ध को लड़ने के लिए हिंदुओं ने पुरजोर कोशिश किया। इस युद्ध में हार और जीत का निर्णय कठिन था। 30,000 खोखरों ने नंगे पांव और नंगे सिर, हाथों में भाले लेकर घमासान युद्ध में प्रवेश करके 3 से 4 हजार मुस्लिम सैनिकों का वध कर दिया। खोखर एक हिंदू जाति थी उस समय की। महमूद ने भयभीत होकर संधि की प्रार्थना करने पर विचार करने लगा। फिर भाग्य ने करवट लिया। दुर्भाग्य से आनंदपाल का हाथी भयभीत होकर युद्ध से भागने लगा। इसका मतलब यह है कि जो हिंदू राजा होते थे वे युद्ध में सबसे आगे हाथियों की पंक्ति रखते थे, जबकि मुस्लिम शासक अपने सबसे आगे घुड़सवार दलों को रखते थे। और जब घुड़सवार दल बाणों की वर्षा करते थे तो उनका लक्ष्य होता था कि हाथियों को किसी तरह बाणों से घायल किया जाए, और इस प्रकार बाणों से घायल होकर हाथी अपनी ही सेना को रौंदने लगते थे। ठीक ऐसा ही हुआ आनंदपाल के साथ। आनंदपाल के हाथी को बाणों से जब घायल किया गया तो उसने अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागना शुरू कर दिया। इस प्रकार पासा पलट गया। अस्त व्यस्त वातावरण में हिंदू युद्ध से भागने लगे। मुसलमानों ने उन्हें पकड़कर उनका वध किया। मुसलमानों के हाथों में लूट की अमूल्य संपत्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार जीती हुई बाजी आनंदपाल हार गया।